जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। सबसे पहले समस्त भक्तजनों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, चैत्र मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन ही नया वर्ष प्रारंभ होता है। आप लोगों को लिए हमारा यह वीडियो नवरात्रि में कैसे करें कलश स्थापना, क्या होगा मुहूर्त, अष्टमी कितनी तारीख को पड़ रही है। जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि चैत्र मास जो शुक्ल पक्ष है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम को 4:33 पर ऋषिकेश पंचांग जो बनारस से छपता है उसके अनुसार लग रही है। और 30 मार्च को 2:14 तक रहेगी। कलश स्थापन 30 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 2:14 तक किया जा सकता है। जैसे कि रविवार के दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जिसमें आपको रेवती नक्षत्र इंद्र योग मिल रहा है। इन सब योगों में कलश स्थापन, ध्वजारोहण विशेष ही फलदायक है। इसलिए चैत्र नवरात्र का व्रत बहुत ही शुभ माना गया है। इस बार इस दौरान देवी दुर्गा की पूजा किया जाना चाहिए। इस अवधि में माता रानी की पूजा करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस साल चैत्र नवरात्र 30 मार्च से शुरू होकर, आइए देवी की विशेष कृपा पाने के लिए पूजा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। चैत्र नवरात्र हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। चैत्र नवरात्र का व्रत देवी भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है। चैत्र नवरात्र का पर्व देवी दुर्गा की पूजा के लिए ही समर्पित है। चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह महापर्व दुर्गा माता के 9 रूपों को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दौरान माता रानी की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके साथ ही परिवार में खुशहाली बनी रहती है। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्र 30 मार्च से शुरू हो रहा है। जब यह पर्व इतना करीब है तो आइए इसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप लोगों तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि माता रानी का जो भोग इत्यादि सामग्री जो है क्या क्या लगेगी। ऋतुफल, बतासे, खीर, हलवा, पूरी, चना। और पूजन की सामग्री हल्दी, सिंदूर, कपूर, माचिस, अगरबत्ती, धूप बत्ती, लौंग, इलायची, फल, मिष्ठान, चुनरी, पान, सुपारी, रोली, कलावा, मौली, यज्ञोपवीत, माता जी की एक प्रतिमा, एक मिट्टी का कलश, एक अखंड ज्योति,
ये सब विशेष रूप से सामग्रियाँ लगेंगी। और देवी पूजा में एकदम सरल तरीके से आप समझिए कि जिन लोगों को स्थापना करने की विधि नहीं मालूम है, उन्हें केवल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करते हुए सभी क्रियाएं करें। या तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते, ऐसा पढ़ते हुए करें। कलश स्थापना मुहूर्त। कलश स्थापना मुहूर्त, इसके बाद पहला मुहूर्त आता है सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। वहीं दूसरा कलश स्थापना का समय अभिजीत मुहूर्त में है, जो 12 बजे से लेकर 12:55 तक रहेगा। इस समय आप अपनी पूजा पाठ और घट की स्थापना विशेष रूप से कर सकते हैं। सबसे पहले पूजा के घर को साफ कर देना है। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा देना है। मिट्टी के बर्तन में जौ इत्यादि बो देना है। एक कलश में गंगा जल और जल, उसमें सुपारी दूर्वा अक्षत और सिक्के डालकर कलश के मुख पर आम के पत्ते और उसके ऊपर जौ या चावल को एक कटोरे में स्थापित कर देना है। फिर उसी पे लाल वस्त्र से आच्छादित करके बांध करके नारियल को रख देना है। कलश को जौ के बर्तन के ऊपर ही रखें। देवी दुर्गा का आवाहन करें और 9 दिनों तक उनकी विधिपूर्वक पूजन करें। इस दौरान भक्त 9 दिनों का उपवास करें। देवी दुर्गा की प्रतिदिन सुबह शाम आरती करना चाहिए और हो सके तो एक कन्या को रोज फल मिष्ठान देना चाहिए। इस दौरान सात्विक भोजन और तामसिक भोजन का परित्याग कर देना चाहिए। घर में स्वच्छता बनाए रखें और किसी से वाद विवाद ना करें। और इस दौरान माता जी की भक्ति में तन्मय रहना चाहिए। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। समस्त भक्तजनों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, चैत्र शुक्ल पक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।